तो व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल साइबर ऑक्टोपस। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे व्हाट्सएप फॉरेंसिक्स के बारे में। किस तरीके से जो है व्हाट्सएप फॉरेंसिक्स किए जाते हैं और ये साइबर फॉरेंसिक्स में किस तरीके से हेल्प करती है। किस तरीके से व्हाट्सएप चैट डिलीटेड को किस तरीके से रिकवर किया जाता है। किस तरीके से किसी भी डिलीटेड मैसेज के व्हाट्सएप को का किस तरीके से हम देख सकते हैं उसको, किस तरीके से व्हाट्सएप चैट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली आप देखते होंगे व्हाट्सएप के चैट्स को आप कैसे देखते हो। या तो आप फोन पे जो है आपका लॉगिन रहता है तभी देख सकते हैं, या फिर जो आपको डेस्कटॉप पे जब आपका व्हाट्सएप डेस्कटॉप ओपन रहता है तभी आप देख सकते हो। लेकिन क्या ऐसा मेथड है कि व्हाट्सएप के चैट्स को देखा जा सकता है, या फिर व्हाट्सएप में अगर आपका मैसेज डिलीट हो गया है, पर मोमेंट आपने डिलीट कर दिया वहां से, तो उसको किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे और इंट्रोड्यूस कराएंगे आज के हमारे सॉफ्टवेयर से जो कि हमारी कंपनी ने डेवलप किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट्सएप चैट एक्सपोर्टर, जो कि है व्हाट्सएप डेटाबेस व्यूअर। किस तरीके से हम इस पे देखेंगे कि ये वर्क करता है ये सॉफ्टवेयर, और किस तरीके से आप जो है डिलीटेड मैसेज को रिकवर कर सकते हो, ये चीजें भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और कौन से फाइल्स हमें जरूरी होंगे व्हाट्सएप चैट को देखने के लिए। क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप फॉरेंसिक्स में जो टर्म होती है, मैं आपको पहले फाइल बता देता हूँ। ठीक है। तो क्या क्या चीजें डिलीटेड रिकवर किया जा सकता है, मैसेज हो या कॉल लॉग्स हो, उन सबको दिखा जा सकता है, और कौन सी फाइल को आपको गैदर करना है ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। जनरली आप जो है एंड्रॉइड फोन अगर यूज करते होगे तो उसमें यहाँ पर आप देखते होंगे उसमें एक एंड्रॉइड नेम करके एक फोल्डर आता होगा, उसमें ओपन करते होंगे कॉम डॉट व्हाट्सअप, इस तरीके से लिखा रहता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो कॉम डॉट इंस्टाग्राम, इस तरीके से आपको देता रहता है। उसके अंदर आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा मीडिया। मीडिया में आप चेक करोगे तो डेटाबेस रहता है। डेटाबेस में आपको इस तरीके के फाइल दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके जैसे कि MSG स्टोर डॉट डीबी क्रिप 14 डॉट डीबी है। तो ये डेटाबेस जो भी होते हैं व्हाट्सएप के चैट, वो आपके फोन पे जो है रहते हैं। आप चेक कर सकते हो। तो ये देखेंगे, आप डायरेक्टली इसे नहीं देख सकते हैं, इसको रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है और क्रिप्ट 14 लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इसको किस तरीके से आप रीडेबल फॉर्मेट में लोगे, किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके जो है चीजों को देख सकते हैं। क्योंकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसपे आपको व्हाट्सएप चैट रिकवरी काफी एक बड़ा टर्म हो जाता है। कि काफी सारे क्रिमिनल्स होते हैं, काफी सारे एक्टिविटीज होती है जो कि व्हाट्सएप को यूज करने के बाद जो उसे डिलीट कर देते हैं या उसके चैट्स को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरली आपको डेटाबेस इनक्रिप्टेड मिलता है, तो उसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, उसको की कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमें कौन से फाइल्स इस सॉफ्टवेयर में लोड करनी होगी, जो कि आप जो है एक डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं, उसके चैट्स को व्यू कर सकते हैं विदाउट फोन फोन नंबर। आपको इस केस में फोन नंबर की कोई जरूरत नहीं होगी, बस हमें दो फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे फोन से। एक एक फाइल का नाम होगा मैसेज स्टोर डॉट डीबी, और एक जो है W8.db। और ये मैसेज स्टोर डॉट डीबी और W8.db का मतलब क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जनरली आप देखेंगे जैसा कि आपको हमने बताया कि हमने दो फाइल्स के नाम बताए अभी आपको, MSG स्टोर डॉट डीबी जो कि मैसेज होता है जिसके अंदर, उस फाइल के अंदर, और W8.db जो कि कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं कि व्हाट्सएप का क्या मैसेज है। ठीक है। क्या मतलब कौन पर्सन क्या मैसेज किया है, किसको क्या सेंड किया है, उसकी तरफ से क्या आया था। अब देखिए क्या W8.db में क्या वो एक नंबर आएगा, या फिर आपने जो कॉन्टेक्ट सेव किया है जिस नाम से वो आएगा। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपके इस जो भी आपने कॉन्टेक्ट सेव कर रखा है वो चीजें आपको वहां पर दिखेगी, जो कि W8.db में सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। जितना आप आपके फोन पे कॉन्टेक्ट सेव होगा वो W8.db में होता है। और MSG स्टोर डॉट डीबी जो होता है, बेसिकली क्या होता है कि ये जितने मैसेज होते हैं वो सारे स्टोर्ड होते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे अगर आपने फोन पे डेटाबेस में, तो ये दोनों फाइल आपको दिख जाएगी। एक तो मैसेज स्टोर डॉट डीबी देख सकते हैं, लेकिन ये
मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। और जैसे कि आपको ये भी बताया w8.db, तो ये सारे फाइल जो है इनक्रिप्टेड रहते हैं। इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज जो है टूल्स है, तो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो बेसिकली वो टूल्स का विदाउट, अगर आपका फोन रूटेड नहीं भी है तब भी आप जो है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले जो है एक्सट्रैक्ट करने वाला ये फाइल्स है, देख सकते हैं ये। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि आप फोन को एडीबी के थ्रू कनेक्ट करके वो फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है आप क्या दिखेगा, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर यूजर के अंदर आओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये फाइल आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं मैसेज स्टोर डॉट डीबी और w8.db। आपको बेसिकली क्या करना है, जो फोन है टारगेट का, जो फोन से आप रिकवर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उससे कनेक्ट करना। ये वर्क करेगा विदाउट, अगर आपका रूट नहीं भी है तब भी ये काम करेगा, ठीक है। इसमें रूट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं जनरली आप क्या करोगे, वो इनक्रिप्टेड जो फाइल है अभी आपको हमने दिखाई थी, उस फाइल से आप क्या करोगे, इसको डिक्रिप्ट करोगे इस टूल्स का यूज करके। तो बेसिकली आपको मैसेज msg स्टोर डॉट डीबी और w8.db ये दोनों फाइल आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। और एक की भी आपको फाइंड हो जाएगा। आप देखेंगे जो जनरली हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या करना है। अब हमें देखिए, अगर मैं इसे डायरेक्टली ओपन करता हूँ तो तब भी मैं इस मैसेज को नहीं रीड कर सकता, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको हमने बताया कि मैसेज होती है, और इसमें क्या होता है w8.db में कॉन्टेक्ट होती है। तो मैसेज और कॉन्टेक्ट के कॉम्बिनेशन से हमें एक ऐसा प्लान हम फॉर्मेट में हम देखना चाहेंगे कि वो जो सेंडर क्या है, वो सेंड क्या कर रहा था, और रिसीवर क्या मैसेज को रिसीव किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों दोनों फाइल ये करना है। तो हमारा बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर आप देखोगे, तो ये सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है, पहले ही देख सकते हैं मैसेज स्टोर डॉट डीबी फाइल को लोड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेलेक्ट w8 डॉट डीबी फाइल को लोड करेंगे यहाँ ब्राउज करके, ठीक है। दोनों फाइल को लोड करने के बाद देखेंगे सेलेक्ट html आउटपुट पाथ। अब देखेंगे जो हमारा जो ये दोनों फाइल की कॉम्बिनेशन से यहाँ पर आपको एक html के फॉर्म में एक फाइल को जनरेट करेगा। उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे, जो हमारा जो आउटपुट फाइल होगा, आप उसके चैट्स को डायरेक्टली देख सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं कि वो क्या मैसेज कौन से डेट को कौन टाइम पेज टाइम पे मैसेज किया हुआ था। वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। मेरा पर्पस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों फाइल को रीड करना है, देखना है किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट msg स्टोर डॉट डीबी ये वाला फाइल को हमें ब्राउज करना है, ठीक है। ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें एक्सट्रैक्टेड में ये फाइल है म्यूजिक में। म्यूजिक में आने के बाद व्हाट्सएप डेटाबेस एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड में आए, यूजर में आए, ठीक है। यूजर में आने के बाद देख सकते हैं msg स्टोर डॉट डीबी, इस फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पाथ सेलेक्ट हो चुका है। ब्राउज, अब w8.db को सेलेक्ट करना है, ठीक है। w8.db को सेलेक्ट कर लिया, जो कि जिसके अंदर कॉन्टेक्ट होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पाथ देना है कि कहाँ पर मेरा जो html का फॉर्मेट जो फाइल है वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट html आउटपुट पाथ, तो मैं इसे ब्राउज करता हूँ और क्या करता हूँ मैं, यहीं पर सेव हो जाए, यहाँ पर ही हमारा देखेगा। अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कोई भी HTML का फाइल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्राउज करके इसी फोल्डर में अब नेम रख देते हैं मैं, साइबर ऑक्टोपस। आप कुछ भी नाम रख सकते हो फाइल का, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच में होगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है यहाँ पर आप देखें, वो एक जो हमारा आउटपुट फाइल होगा वो साइबर ऑक्टोपस डॉट एच करके यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली हमने लोड कर रखा है। अब मैं एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट चैट करने के बाद देख सकते हैं ये थोड़ी देर टाइम लेगा, यहाँ तब तक वेट करना है जब तक ये वापस ग्रीन ना हो जाए, एक्सपोर्ट चैट। तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ताकि वो जो है फाइल के कॉम्बिनेशन को हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दे, और हमें एक रीडेबल फॉर्मेट में, हमें जैसे कि व्हाट्सएप डेस्कटॉप हम जैसे देखते हैं ना, उस तरीके से हमें क्रिएट करके ये देगा। तो थोड़ी देर हमें वेट करना है ताकि ये एक्सट्रैक्ट करके हमें दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर हम वेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा किस तरीके से फाइल जो है क्रिएट करके वो देता है, और किस तरीके से हम डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं डिलीटेड चैट्स को।
आप देखेंगे आपका जो डेटाबेस है आप एंड्रॉयड फोन में यूज कर रहे हो तो वहां पर आपके मीडिया के अंदर जो है डेटाबेस आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या बता रहा है, सक्सेस चैट एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ओके। आप इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे साइबर ऑक्टोपस डॉट एचटीएमएल करके नेम करके एक फाइल बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम और डेट देख सकते हैं, 6.87 MB का ये है। और ये देखिए डेट मॉडिफाइड 12/5/2025। ठीक है, 11:50। ठीक है ओके, इससे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा चैट जो है सक्सेसफुल, यहाँ पर जो है हमें जो भी फॉर्मेट था वो हमें दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉन्टेक्ट नेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप देखिए मैसेज कब का है, 10 अप्रैल 2021 का है मैसेज। आप देखिए किस तरीके से ये आपको रीडेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। ये बहुत बड़ी फाइल है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये काम करता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट से व्हाट्सएप के डिलीटेड चैट्स को देखा जा सकता है, व्हाट्सएप के चैट्स को रिकवर किया जा सकता है, व्हाट्सएप के चैट्स को विदाउट नंबर भी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा यूज होती है, साइबर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो अगर आप एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है आपको हमारे साइबर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन जो लाइव क्लासेस है उसके साथ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का। और उसमें आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आईपीडीआर हो गया, आईपीडीआर एनालाइजर हो गया, डेटा रिकवरी हो गया, बाईपास विंडोज लॉक हो गया, फोन फोरेंसिक्स हो गया, फोटो फोरेंसिक्स हो, काफी प्रीमियम सॉफ्टवेयर आपको इस कोर्स में क्लास में आपको मिलते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है। इसके साथ आपको एक फोरेंसिक टूल की पेन ड्राइव भी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके कंटेंट और टॉपिक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो वहां पर भी आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अगर आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.cyberopticals.net पे विजिट करें। वहां पर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप एथिकल हैकिंग हैकर बनना चाहते हैं, अगर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको लेटेस्ट जो है सारे कोर्सेज में आपको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो कोर्सेज में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, क्योंकि ये क्लास का जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली ये क्लास जो है 18 मई को स्टार्ट होने वाली है और इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन है 15 मई का। तो आप रजिस्टर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।